जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी जो वर्ष 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया है और इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर है, ये गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके यहाँ पर जो सुंदरवन डेल्टा है यहाँ पर आके ये गिरती है। और भारत में इस नदी को गंगा नदी, देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपगा, देवपगा आदि नामों से जाना जाता है। और बांग्लादेश में जब ये यहाँ पर आती है, बांग्लादेश के अंदर, तो इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अब यहाँ से हम जो गंगा नदी है वो भागीरथी और अलकनंदा दो, ये भागीरथी नदी देख रहे हैं आप इधर, ये भागीरथी नदी और ये अलकनंदा नदी है, दो नदियों से मिलकर बनती है। और यहाँ पर देवप्रयाग है, यहाँ पर आके ये गंगा नदी बन जाती है। तो जो भागीरथी नदी है वो गंगोत्री, जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसके पास में गोमुख है, वहाँ से निकलती है भागीरथी नदी। और ये यहाँ पर आके आती है तेहरीन जगह है, वहाँ पर तेहरी बांध भी बना हुआ है डैम का। और उसके बाद में ये देवप्रयाग में आती है। और जो हिंदू धर्म में जो पंच प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये भी इस अलकनंदा नदी के ऊपर है। सबसे पहले आता है यहाँ पर विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, और फिर अंत में ये पांचों प्रयाग है जो देव प्रयाग, वहाँ पर आके ये गंगा नदी बन जाती है। और गंगा नदी आगे निकलती है, फिर ये आती है ऋषिकेश में। ऋषिकेश के बाद में ये हरिद्वार, उत्तराखंड से हरिद्वार में आ जाती है। यहाँ से फिर ये उत्तर प्रदेश में एंटर हो जाती है। उत्तर प्रदेश में जब एंटर होती है तो ये बिजनौर जिला आता है, इसके ऊपर बिजनौर जिला, कानपुर, फिर प्रयागराज आता है। कानपुर प्रयागराज के बाद में ये प्रयागराज आता है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर गंगा नदी और जमुना नदी दोनों आगे मिलती है यहाँ पर। और फिर उसके बाद ये मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर यहाँ तक उत्तर प्रदेश में बहती है। उसके बाद ये पटना में एंटर हो जाती है। और पटना के अंदर ये पटना के जो राज्य है उसको दो भाग में डिवाइड करती है, बीच में से गुजरती है। और फिर ये झारखंड की जो बॉर्डर है वहाँ पर थोड़ी बॉर्डर पे चलती है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में एंटर हो जाती है। और पश्चिम बंगाल में यहाँ पर यह फरक्का नामक जगह है जिसमें फरक्का डैम भी बना हुआ है। इस फरक्का डैम के बाद में ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगी, एक तो चली जाएगी बांग्लादेश के अंदर और दूसरी जाएगी वो हमारी हुगली नदी कहलाती है, जो पश्चिम बंगाल में चली जाती है, ये हुगली नदी है। और यहाँ पर जब ये बांग्लादेश में आएगी इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी भी इसमें आके मिल जाती है, जो आसाम की इधर से आती है और ये आके इसमें बांग्लादेश में मिलती है। और यहाँ पर ये दोनों, इसके बाद ये आगे सुंदरवन डेल्टा है, वहाँ पर जाके बंगाली खाड़ी में गिरती है, यहाँ पर जाके इसका ये बांग्लादेश में गिरती है। और उसके बाद जो ये हुगली नदी जो बनती है यहाँ से फरक्का जगह से, और ये आती है यहाँ पर आके ये हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल में बहेगी। और फिर बाद में ये कलकत्ता शहर यहाँ पर बसा हुआ है, उसके बाद में हल्दिया नामक जगह है, वहाँ पर आके ये भी ये बंगाली खाड़ी में गिर जाएगी। तो इस टाइप से ये गंगा नदी आप जो बिलीवली देख रहे हैं पूरी गंगा नदी है। ठीक है ना। अब ये किस किस राज्य से गुजरी है, किस किस राज्य और किस जो जिला है उनके वास्ते हमने समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। बाईं ओर से बहने वाली नदियों में हम सबसे पहले देखेंगे तो ये रामगंगा नदी है, जिसपे ये उत्तराखंड से निकलती है। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे यहाँ पर ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, जिसे रामगंगा नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और उसके बाद ये रामगंगा नदी ये गंगा नदी में आके मिल जाती है। उसके बाद जो दूसरी नदी है वो ये पीलीभीत के गोमती ताल लगी, वहाँ से निकलती है उत्तर प्रदेश के। और फिर ये गोमती नदी कहलाती है, ये पूरी गोमती नदी है। और फिर ये आगे ये गंगा नदी में मिलती है। और तीसरी जो नदी है इसकी सहायक नदी में बाईं ओर से वो है घाघरा नदी। घाघरा नदी हमारे जो तिब्बत है, तिब्बत से निकलेगी, उसके बाद ये नेपाल में आएगी, नेपाल में आके ये दो भाग में डिवाइड हो जाती है। और फिर जब उत्तर प्रदेश इंडिया में आती है तो यहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिक्स हो जाएगी और फिर आके यहाँ पर घाघरा नदी हो जाती है। और ये यहाँ पर जो हमारा अयोध्या रहेगा, अयोध्या शहर है वो भी यहाँ पर बसा हुआ है। उसके बाद में ये गंगा नदी में मिल जाती है। और जो चौथी नदी है वो गंडक नदी है, इसको गंडकी नदी भी बोलते हैं। ये नेपाल से निकलती है और ये हमारे इंडिया में आके फिर ये नेपाल यहाँ से आके हमारे गंगा नदी में मिलती है। और जो पांचवी जो नदी है बाईं ओर से वो है कोसी नदी। कोसी नदी जो है वो हमारे तिब्बत से निकलेगी, तिब्बत से निकल के नेपाल में आती है, नेपाल में से अरुणा नदी बोलते हैं। और फिर ये बाद में जब इंडिया में आती है तो ये पहाड़ी क्षेत्रों से आती है और फिर एकदम से जब बिहार में आएगी वो तो बिल्कुल मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। और इसके साथ में इसकी जो वेलोसिटी जो होती है बहुत तेज़ हो जाती है, तेज़ स्पीड से ही आती है और ये बिहार में आ जाती है और पटना में आके मिलती है। तो जब ये इंडिया में आती है और बिहार के अंदर तो ये बहुत तेज़ स्पीड से आती है और पहाड़ी क्षेत्र से जब गिरती है तो और बहुत ज़्यादा इसकी वेलोसिटी होती है, इस कारण इसमें बाढ़ भी बहुत आती है। तभी तो बहुत सी जगह इस पर डैम बनाती है। तो इस कारण ये बाढ़ जब लाती है यहाँ से तो इसको हम कोसी नदी जो होती है इसको हम बंगाल का शोक भी कहते हैं। कोसी नदी को बंगाल का शोक या शेर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है इसको, है ना। तो ये हमारी बाईं ओर से बहने वाली नदियाँ हैं। अब हम दाईं ओर से बहने वाली नदियों में बात करेंगे तो सबसे दाईं ओर की सबसे सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। और ये हमारे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी भी मानी जाएगी क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। और ये सहायक नदी जो है यमुना नदी है वो हमारे यमुनोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में, वहाँ से निकलती है। और उसके बाद में उत्तराखंड और हिमाचल की बॉर्डर पर बहती है 30 किलोमीटर। उसके बाद में उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बॉर्डर पर 200 किलोमीटर तक ये बॉर्डर पे चलेगी। उसके बाद में ये दिल्ली पे आ जाती है।
दिल्ली में जब ये यमुना नदी आती है तो इसमें जो दिल्ली का जो वेस्ट वाटर का वो इसमें डिस्चार्ज हो जाता है, इस कारण ये बहुत पॉल्यूटेड हो जाती है और ये जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर। फिर ये जब आती है तो उसके बाद में हमारे आगरा में आती है, उसके बाद आएगी ये दिल्ली के बाद में ये मथुरा में आएगी, मथुरा के बाद में आगरा में आ जाती है। आगरा में जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। और उसके बाद में ये इटावा की जगह आती है, यहाँ पर आती है। तो जब इटावा आती है तो इसके ऊपर जो चंबल नदी है, इसकी सहायक नदी, वो चंबल नदी भी इसमें आके मिल जाती है इटावा शहर के पास। और थोड़ी सी आगे जाएंगे तो हम सिंध नदी जो होगी वो भी इसमें आके मिल जाएगी यमुना नदी में। और उसके बाद हमीरपुर के पास में बेतवा नदी भी यमुना नदी के अंदर आके मिल जाएगी। और फाइनली बाद में यमुना नदी जो है वो देवप्रयाग में आके त्रिवेणी संगम बनाती है और ये देवप्रयाग में आके मिलती है। उसके बाद जो दूसरी सहायक नदी है वो है सोन नदी। सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद में ये मध्य प्रदेश में जाएगी। मध्य प्रदेश में ये बाणसागर बांध देगा, वो उस पर ये बांध बना हुआ है इसके ऊपर सोन नदी पे। उसके बाद में फिर ये उत्तर प्रदेश में एंटर हो जाती है। उत्तर प्रदेश में जब एंटर होती है उसमें रिहन नदी भी इसको आगे, सोनभद्र जो जिला है ना, वहाँ पर आके ये रिहन नदी इसमें मिलती है और रिहन नदी पे रिहंद बांध बना हुआ है। फिर सोनभद्र जिला में ये दोनों मिल जाएगी, रिहन नदी और सोन नदी। उसके बाद ये पटना में बिहार में एंटर होगी। बिहार में पटना के पास में जाके ये इसमें गंगा नदी में जाके मिल जाएगी। और जिसके बाद में जो बाद में आखिरी जो नदी है ये दामोदर नदी है। दामोदर नदी वैसे तो हुगली नदी में मिलती है, पर ये भी वैसे गंगा नदी से निकली हुई हुगली नदी भी, तो इसको भी इसकी सहायक नदी मानी जाएगी गंगा नदी की। तो ये हमारे जो छोटा नागपुर का पठार होता है वहाँ से ये निकलती है झारखंड से। और फिर इसके बाद में ये पश्चिम बंगाल में आती है। पश्चिम बंगाल में आके बाद में ये जो कलकत्ता शहर है उसके पास में ये आके मिलती है दाएँ दक्षिणी दिशा में। और फिर यह हुगली नदी में मिल जाएगी। हुगली नदी के बाद में ये हल्दिया नामक जगह है, वहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलके या अपने बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस टाइप से हमने ये दाईं ओर से और बाईं ओर से बाईं ओर से बहने वाली नदी में गंगा नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी ये है। और दाईं ओर से बहने वाली नदियों में यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, सोन और दामोदर नदी है। जो दामोदर नदी जो है वो जब आती है तो इसकी भी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और जब ये पश्चिम बंगाल में आती है तो ये बाढ़ लेके आ जाती है और इतनी तीव्र होती है जिसमें बाढ़ आती है, इस कारण इसको हम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो ये याद रखने वाली बातें हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और गंगा दामोदर नदी जो होती है उसको बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा गंगा नदी तंत्र था, इसको हमने समझा। इसकी जहाँ से उठती है देवप्रयाग से और उसके बाद में ये सुंदरवन डेल्टा में आके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और इसकी सहायक नदियाँ राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों को हमने समझा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।